आज 75th रिपब्लिक डे पर मेरे कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। हाँ, इतने सालों तक इंडिया का डेमोक्रेसी रहना, जब नेबरिंग कंट्रीज में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, खुद में एक अचीवमेंट। पर ये कैसी डेमोक्रेसी जहां वोटर अगर नेता से स्कूल सुधारने की उम्मीद रखे तो वोटर पर ही हंस दिया जाता है। ये कैसी डेमोक्रेसी जहां एक तरफ सपने हैं 5, 10, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी के और दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम्स की उम्र वाले हर 4 में से एक बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक तक नहीं पढ़ सकता। धर्म, जात, मंदिर, मस्जिद की राजनीति वाली इस इंडिया में अगर आप चाहते हैं कि नेता स्कूल एजुकेशन की बात करे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंडिया के 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। एनईपी के हिसाब से प्री स्कूल से 12th स्टैंडर्ड वाली इस सिस्टम में सबसे जरूरी होते हैं शुरुआती साल, जिसे कहते हैं फाउंडेशनल लर्निंग। इसके 2 रीजन हैं। एक, 3 से 8 साल की उम्र तक यानी सेकंड स्टैंडर्ड तक किड्स लर्न टू रीड सो दैट लेटर दे कैन रीड टू लर्न। इस पीरियड में होने वाली ब्रेन डेवलपमेंट उनकी लाइफ लॉन्ग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन चीजों को अफेक्ट करती है। और दूसरा, इंडिया में जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर काम करने लग जाता है। सो वी हैव टू कैच देम व्हेन दे आर यंग। ये आसान होता अगर सबका बचपन सिमिलर होता, बट इंडिया में फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले ही डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। कोई आंगनबाड़ी सेंटर गया हो तो कोई प्री स्कूल और बाल वाटिका, तो किसी ने डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया हो। एनईपी के हिसाब से 3 से 8 साल की उम्र में इन 8 करोड़ बच्चों को फाउंडेशनल लर्निंग देना होगा। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लाए। 2021 में इंडिया के नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा मिशन के अंदर लॉन्च हुआ निपुण भारत। इसका गोल है 2026 तक हर 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की फाउंडेशनल लर्निंग कंप्लीट करवाना। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा आसानी से हर मिनट 45 to 60 वर्ड्स पढ़ पाए और बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर पाए। पिछले साल निपुण भारत के 2400 करोड़ बजट से 80% यूज किया गया टीचर ट्रेनिंग एंड इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स के लिए। दूसरा, 6 महीने पहले लॉन्च हुए पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम, जिसका गोल है इंडिया के आंगनबाड़ी सेंटर्स में हर दिन 2 घंटे हाई क्वालिटी प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन देगा। 600 करोड़ के बजट के साथ इस स्कीम में आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन भी दे सके। ऑन पेपर तो स्कीम अच्छा है, बट मेरे कुछ सवाल है। पहला, मार्क्स और रैंकिंग से ऑब्सेस्ड इस इंडिया में क्या ऐसा नहीं होगा कि स्कूल्स बस असेसमेंट में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें? यानी कि भले ही फोकस रीडिंग और मैथ्स पे हो, डज इट कम एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल वेलबींग, डिजिटल लिटरेसी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ? याद रखिए, फाउंडेशनल लर्निंग बस स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके आगे की लर्निंग का डिस्कशन हमें करना होगा। दूसरा, इंडिया में 10 लाख टीचर्स की शॉर्टेज है। बिना इस शॉर्टेज को पूरा किए भले ही हम एग्जिस्टिंग टीचर्स को ट्रेन कर रहे हो, क्या हम उनके वर्क प्रेशर का डिस्कशन कर रहे हैं? तीसरा, टीचर शॉर्टेज के नजरिए से ऑनलाइन लर्निंग बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई है दीक्षा पोर्टल। बट इंडिया में जहां सिर्फ 48% स्कूल्स के पास कंप्यूटर है और 34% के पास इंटरनेट, बाकी के स्कूल्स क्या करेंगे? चौथा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिन पर हेल्थ केयर के साथ अब टीचिंग का भी काम डाला जा रहा है, ऑलरेडी मिनिमम वेजेस कमाते हैं और कई स्टेट्स में बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इन पर प्री स्कूल लर्निंग का बर्डन डालना सही होगा? और पांचवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन से 1 लाख करोड़ का लॉस लिया है, क्या वो पूरे इंडिया के फाउंडेशनल लर्निंग के लिए सिर्फ 3000 करोड़ दे सकती है? अगर आप भी मेरे जैसे सोचते हैं कि नेता एजुकेशन की और बात क्यों नहीं करते, सो हियर इज आंध्र प्रदेश सीएम's take on this. Politics is something else. Usually nobody bothers about the children, nobody bothers about the students because they are not voters. That's unfortunately the problem with our political leaders. कैसा होता अगर इंडिया में एमपी एमएलए लड़ते कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले फाउंडेशनल लर्निंग होगी? कैसा होता अगर वो लड़ते कि मेरे एरिया के गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे ऐसा भारत?